क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा सुअर पालने वाला कैसे कनाडा का सबसे कुख्यात हत्यारा बन गया, जिसका नाम सुनते ही अमेरिका में लोगों का दिल सहम जाता है। रॉबर्ट पिक्टन का जन्म अक्टूबर 1949 में हुआ था और वो एक छोटे से सुअर के फार्म में पला बड़ा है। उसकी जिंदगी अकेलेपन और काफी स्ट्रगल से भरा हुआ था और पिक्टन ने अपनी जिंदगी का रास्ता बिल्कुल अलग चुना। वो और उसका परिवार उस सुअर के फार्म को एक पार्टी प्लेस में बदल देते हैं जो पिगी पैलेस के नाम से जाना जाता था। यहाँ शराब, ड्रग्स और वेश्याएं आती थी। शहर के नशेड़ी और वेश्याएं वहाँ आके पार्टी करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये जगह उनकी मौत का कारण बनने वाली थी। पिक्टन इन महिलाओं को पैसे और सुरक्षा का वादा करके अपनी फार्म पर बुलाता था, लेकिन उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं होता था कि इस फार्म में उनके साथ क्या होने वाला था। पीड़ित महिलाओं को गला घोटकर मारा जाता था, फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वो अपने सुअरों को खिला देता था। सैकड़ों महिलाएं गायब हो गई, लेकिन सालों तक कोई नहीं जान सका कि उनके साथ क्या हुआ था। फार्म पर यह सब चलता रहा और फिर 2002 में पुलिस ने पिक्टन के फार्म की तलाशी ली। पहले तो ये हथियारों के मामले में थी, लेकिन जो राज सामने आया उसने सबको चौंका दिया। फार्म पर मानव अवशेष मिले, जिससे ये साबित हो गया कि पिक्टन का हाथ इन गायब महिलाओं की मौत में था। फिर ये फार्म कनाडा के सबसे बड़े अपराध स्थलों में से एक बन गया। महीनों की जांच के बाद ये खुलासा हुआ कि पिक्टन कम से कम 27 हत्याओं का जिम्मेदार था। 2007 में पिक्टन को 6 हत्याओं का दोषी ठहराया गया। हालांकि उसने खुद ही 49 हत्याओं का दावा किया था। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें 25 साल तक पैरोल का कोई मौका नहीं था। अभी पिछले साल ही 19 मई 2024 को रॉबर्ट पिक्टन पर क्यूबेक की एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में हमला हुआ, जहां वो अपनी सजा काट रहा था। एक 51 साल के साथी कैदी ने उसके सिर पर एक टूटे हुए झाड़ू के हैंडल से बुरी तरह हमला कर दिया। इस हमले में 74 साल की पिक्टन को गंभीर चोटें लगी और उसे मेडिकल कोमा में रखा गया। आखिरकार 31 मई को उसने दम तोड़ दिया। रॉबर्ट पिक्टन, जो कभी एक सुअर पालक था, बाद में एक खौफनाक हत्यारा बन चुका था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराई कभी भी हमारे आसपास छिपी हो सकती है और हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए।